सम्मानित करने के लिए घोषणा की थी। तो और उन्होंने मद्रास हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के द्वारा सभी को सिखाने के लिए उनके द्वारा भी ये अमल किया जा रहा है। तो ऐसी भाषा है हिंदी। कारुण्य और दीक्षिता यहाँ पर दोनों बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद माँ। ओके, निभा खानम एंड लक्ष्मी प्रिया कविता बोलने के लिए यहाँ पर आ जाइए माँ। तो बच्चों अपनी अपनी जगह ऐसे बैठ जाइए माँ। बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत की है आपने। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करती हूँ साहित्य एंड मोनिका, 3rd क्लास। सभी को हिंदी दिनोत्सव शुभकामनाएं। अपनी भाषा बोलते आखिर जिसको लाज बन सकता था देश का दुनिया का सरताज। हिंदी में तुलसी, सूर, मीरा जैसे की तान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। सबको शुभोदय। मेरा नाम के.यू. दर्शना है। मैं 6वीं कक्षा बी विभाग से हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबको तुलसीदास जी का दोहा सुना। वचन ते सुख उपजत चहु और मीत वसीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को कटु वचन त्याग कर मीठे बोल बोलने का प्रयास करना चाहिए। यह एक ऐसा मंत्र है जो सबको अपनी ओर सम्मोहित करता है। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई सभी लोगों ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तो ये तो बहुत ही यानी कि उत्तेजित। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ अमूल्य देवनागरी लिपि है माँ। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, इसलिए वह बहुत आसानी भाषा है सीखने के लिए और लिखने के लिए भी। 14 सितंबर को 1949 को संविधान के अनुसार राजभाषा के रूप में आमंत्रित हुए हैं। उस दिन से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते जा रहे हैं। हर जगह यह दिवस मनाते हैं। हर गांव में, हर शहर में हिंदी के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं और हिंदी में ही बातचीत करते हैं। धन्यवाद।
तो अंतिम अब सिंधूरा 8th क्लास दोहा कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ माँ, आइए। दास की कविता दोहा सुनाना चाहती हूँ। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। भाव, बुद्धिहीन विद्यार्थी लगातार अभ्यास करने से बुद्धिमान हो जाता है। जैसे कि कुएं के ऊपर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ता है। धन्यवाद। परत निशान यानी कि लगातार अभ्यास यानी कि परिश्रम करने से बुद्धिहीन विद्यार्थी भी बुद्धिमान बन जाता है। तो बहुत ही खूब माँ। तो बहुत सारे कवियों ने अपने दोहों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाए हैं। उसमें से यानी कि वृंद जी का दोहा, एक दोहा मैं सुनाना चाहती हूँ। विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे को, बिना लाए ना मिले जो पंखा की फोन। विद्याधन उद्यम बिना, इसका अर्थ है कि विद्याधन, विद्या रूपी धन बिना परिश्रम किए नहीं मिलता है माँ। तो इसीलिए आप लोगों को मेरा निवेदन है कि परिश्रम करके अपने जीवन में करें। तो यानी कि जैसे कि हाथ का जो पंखा होता है ना, तो बिना उसे हिलाए ढुलाए हम लोगों को हवा नहीं आती है। तो इसी प्रकार यानी कि जब हम लोगों को यानी कि आगे बढ़ना है तो लगातार परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। और एक दोहा बोलना चाहती हूँ मैं। उत्तम जन के संग दिवस की शुभकामनाएं। हमारा देश भारत देश है। इस भारत देश में अनेक वर्ग के, अनेक जाति के लोग रहते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने भाषाओं को निभाते रहते हैं। सभी भाषाओं को एक ही रास्ते पर आने वाली भाषा एक होता है, वही है हिंदी। संसार में तरह तरह के रंग बिरंगे फूले होते हैं, मगर सभी फूलों को एक ही माला में गूंथने वाली धागा होता है हिंदी। इसीलिए सभी लोग हिंदी सीखो, हिंदी पढ़ो, हिंदी अपनाओ। हिंदी के लिए महात्मा गांधी जी ने ना हो, अन्य कवियों ने भी कई लोग कोशिश करके हिंदी को आगे बढ़ाए। इसमें से, इन कवियों में से कबीरदास के दोहे एक सुनाना चाहता हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को चाया नहीं, फल ला गई अति दूर। कबीरदास ने समाज की सत्यता प्रदान करने के लिए इस तरह किया है। बड़ा लोग होते हैं संसार में, मगर हुआ तो भी क्या फायदा है, कुछ भी हित नहीं है। समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कबीरदास सत्य को प्रेरित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में बता दिया गया है। खजूर का पेड़ ऊंचा होता है। पथिक थक जाने के बाद सोना चाहता है, मगर खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, मगर इसका छाया ठीक से नहीं होता है। इसी तरह समाज में बड़े लोग कुछ ना कुछ करना जरूरी है। संक्षिप्त में कहता हूँ कि समाज को उद्धार करने के लिए बड़े लोग कुछ ना कुछ करके ही बताना चाहिए। यही इस अवकाश दिए हुए प्रधान अध्यापक और अध्यापकगण को धन्यवाद।
हिंदी दिवस है, यानी कि आज तो हिंदी दिवस नहीं है लेकिन कल है। कबीरदास के अनुसार काल करे सो आज कर, आज करे सो, यानी कि कबीरदास के अनुसार कल का जो समारोह है आज मना रहे हैं, कि एडवांस मना रहे हैं। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबके दिलों को छू जाती है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर दिल की पहचान है हिंदी। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और संसद से लेकर संवाद तक सबकी संवाद का एक पुल बनकर रह गई है हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा है, आज पूरे भारत भर में हिंदी को अपना रहे हैं। तो यहाँ पर ही नहीं है, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में हिंदी को जानने वाले, पहचानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो हिंदी सबके दिलों को छा जाने वाली भाषा, मधुर भाषा है हिंदी। मेरा नाम हिंदी माधुरी है, मैं हिंदी अध्यापिका हूँ नेशनल स्कूल से हूँ। हाँ मेरा नाम सी शिवशंकर है, मैं नेशनल स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा देश इस विशाल देश है। इस भारत देश में अनेक धर्म के, अनेक वर्ग के लोग रहते हैं, मगर अपने अपने धर्म के अनुसार अपने भाषाओं को सब बातचीत करते रहते हैं और सभी भाषाओं को एक ही रास्ते पर लाने के लिए हिंदी भाषा ही मदद करता है। तो संसार में तरह तरह के फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, मगर सभी फूलों को एक माला में बांधने वाली धागा होता है, यही धागा है हिंदी भाषा। मेरा नाम सी शिवशंकर है, मैं नेशनल स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। ఈరోజు మేము నేషనల్ స్కూల్లో హిందీ దివాస్ జరుపుకోవడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ టుమారో హిందీ దివాస్, కాకపోతే టుమారో సెకండ్ సాటర్డే కావడం వల్ల పిల్లల కోసం ముందుగా ఈరోజు జరుపుకున్నాము. హిందీ అనేది చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఒక ఆంధ్రలో తప్ప తెలుగు మిగతా ప్లేస్లో ఎక్కువ యూస్ అవ్వదు. కాకపోతే హిందీ అనేది ప్రతి చోట మనకు అవసరం, ఒకరి నుంచి ఒకరికి మాట్లాడుకోవడానికి. నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, అన్ని చోట్ల కూడా మనకు హిందీ చాలా అవసరం. హిందీ ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉందో పిల్లలకు మనం ఖచ్చితంగా తెలియజేయాలి. ఇంగ్లీష్ ఎంత అవసరం అనుకుంటున్నారో హిందీ దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ అవసరం అని నా ఉద్దేశం. మీ పేరు మేడం? నా పేరు హేమలత, నేను ఇక్కడ నేషనల్ స్కూల్. एक भाषा है हिंदी जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबान है, हिंदी केवल जुबान है जिसके माथे के बिंदी है। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं नेशनल स्कूल में हिंदी अध्यापिका हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। थैंक यू मैडम।